जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि जैसे कोई भी स्वप्न देखता है, स्वप्न से जागृत होता है तो संसार उसके लिए शून्य होता है ना, उस संसार का कोई अनुभव में नहीं आता, वो स्वप्न था। उसी प्रकार से जैसे स्वप्न में जो चेतन ही दृष्टा और दृश्य आदि के रूप में उदित होता है, उसी प्रकार परलोक में भी उदित होता है और वो भी चेतन ही दृष्टा दृश्य आदि के रूप में आविर्भूत होता है। इसलिए स्वप्न, परलोक और इहलोक में कोई भेद नहीं होता है। ये सब के सब असत होते हुए भी ब्रह्मवत सत्य से प्रतीत होते हैं। चूंकि जल में लहरों के समान चेतन में भी जगत ब्रह्मवश प्रतीत हो रहा है, अतः ये कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, ये सिद्धांत स्थिर हुआ। कह रहे हैं जैसे जल में तरंग उड़ती है, एक के बाद एक के बाद एक लहरें उड़ती रहती है, वो मात्र भ्रम है, दिखाई देता रहता है, चलता रहता है, सिर्फ जल के अलावा कुछ नहीं, तरंग का कोई अस्तित्व नहीं है। कह रहे हैं इसलिए संसार में मात्र ब्रह्म का ही स्वरूप है, बाकी कुछ नहीं। तब श्री सरस्वती जी ने कहा, जैसे आंख खोलने पर प्राणी को सारे रूप अच्छी तरह दिखाई देने लगते हैं। आंख खोलना मतलब आप आंख बंद कर लीजिए, जगत नहीं दिखाई देगा ना। एक जगह बैठ करके आप अनुभव कर सकते हो, अंतर्दृष्टि हो जाएगी, बाहर का जगत नहीं दिखाई देगा। जब आंख खोलेंगे तो फिर जगत दिखाई देने लगेगा। उसी प्रकार जब मृत्यु आती है तो उसके मूर्छा दूर होने पर जीव को शीघ्र ही संपूर्ण लोकों का पूर्णतः भान होने लगता है। जब आदमी मौत के मुख में जाता है तो मूर्छित हो जाता है, और जब उसका प्राण निकल जाता है तो उसका जीव को सारा संसार मतलब भासित होने लगता है, दिखाई देने लगता है। जैसे स्वप्न को अपने ही मरण की प्रतीति होती है, स्वप्न में भी मरण की प्रतीति का अनुभव किया है आपने कि नहीं किया है, उसी प्रकार जीव को संसार में जिसका अनुभव दर्शन नहीं हुआ है, ऐसा कार्य भी इसका तत्काल याद आने लगता है कि इसे मैंने किया है। चिन्मय आकाश रूप परमात्मा के भीतर माया रूपी आकाश में इस तरह अनंत भ्रांतियां भासित होने लगती है। ये जगत नाम की रूपणी बिना दीवाल के प्रतीत होती है, वास्तव में ये मात्र कल्पना ही है, बाकी कुछ नहीं है। कह रहे हैं ये सृष्टि इत्यादि रूप में स्मृति वासना ही विस्तार को प्राप्त हो रही है। कृष्णांगी लीले, ये त्रिभुवन आदि दृश्य प्रपंच कुछ लोगों के अनुभव में आकर के भी उसकी स्मृति में स्थित है, और कुछ लोगों के अनुभव में बिना आए हुए भी उसकी स्मृति में स्थित है। विश्व का अत्यंत विस्मित यानी भूल जाना ही मोक्ष कहलाता है। जब आपका चित्त स्थिर हो जाएगा, चित्त में कोई विकार, कोई भावना, कोई भेद नहीं उत्पन्न होगा, जब चित्त शांत अवस्था को प्राप्त होगा, कोई दृश्य नहीं उत्पन्न होगा, तब आप समझ लीजिए कि आप मोक्ष के मार्ग पर धीरे धीरे स्थिर होते जा रहे हैं। ये चित्र ही जब ये हृदय आकाश में विषय रूपणी चेतन आकाश में ये नाना प्रपंच उठता है, तो वही हमें मोक्ष के अलग कर देता है। जब उसे हम चेतना आकाश को शून्य कर दें, जब हमारे अंदर कोई भाव ही नहीं पैदा होगा, भाव शून्य हो जाएगा, कोई कामना ही नहीं बचेगी, तब वो प्रिय अप्रिय में कोई अंतर नहीं रखता है। उसके लिए लाभ हानि जीवन मरण सब बराबर होता है, अपना पराया भूल जाता है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।